जय हिंद दोस्तों, वर्ल्ड ऑफ करंट अफेयर सीरीज पर मैं राजा गुप्ता आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के न्यूज एनालिसिस में हम बात करेंगे वैगनर आर्मी और रशिया के बीच में समझौते की। दोस्तों, वैगनर आर्मी और रशिया के बीच में जो विद्रोह था वो खत्म हो गया है। आप यूं कहिए, जो वैगनर आर्मी और पुतिन के बीच में बहुत बड़ी टेंशन अराइज हो गई थी, जिसकी वजह से रशिया में सिविल वॉर होने वाला था, अब वो खतरा टल गया है। पुतिन की कुर्सी भी जाने वाली थी। कल तक आपने देखा था जो वैगनर आर्मी है वो मॉस्को की तरफ बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी और वहां के जो नागरिक थे वो भी इस फैसले का, वो भी इस डिसीजन का सम्मान कर रहे थे, वो वेलकम कर रहे थे। इसके अलावा रशिया की आर्मी ने भी कोई विरोध नहीं किया था। तो ऐसा लग रहा था कि बस पुतिन की कुर्सी रात को जाने वाली है और वैगनर आर्मी के चीफ वहां के शायद प्रेसिडेंट बन जाए। लेकिन अब ये जो अटकलें हैं ये सब समाप्त हो गई हैं। दोनों के बीच में समझौता हो गया है। जो विद्रोह था, जो गृह युद्ध था, जो तख्ता पलट का खतरा था, जो पुतिन की कुर्सी जाने वाली थी, अब ये सारी जो अटकलें हैं समाप्त हो गई हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि सैटरडे को क्या हुआ था, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ बगावत की थी प्राइवेट आर्मी वैगनर के प्रमुख। इनका नाम है प्रिगोजिन। क्या नाम है इनका नाम है प्रिगोजिन। तो ये प्रिगोजिन जो है, अभी जब समझौता हो गया है तो अपने जितने भी लड़ाके हैं, इनके जितने भी सैनिक हैं, ये उन सबको लेकर के वापस लौट रहे हैं और प्रिगोजिन बेलारूस जाकर के बस जाएंगे या बेलारूस उनको भेज दिया जाएगा। तो ये जो प्राइवेट आर्मी जो है अपने कैंपों की ओर लौट रही है। प्रिगोजिन भी रूस छोड़कर बेलारूस जाएंगे, ऐसा समझौता हुआ है, ऐसा फैसला किया गया है। दोस्तों, आप यहां पर इमेजेस देख पा रहे हैं जहां पर मॉस्को से ये जो आर्मी है, प्राइवेट आर्मी वैगनर आर्मी है, ये वापस लौट रही है। आप यहां पर इमेज में देख पा रहे हैं और इसके फैसले का स्वागत भी किया गया। ये जो वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये वीडियो सैटरडे का है जब प्रिगोजिन ने एक कड़ा रुख दिखाया था पुतिन के खिलाफ और यहां पर अपने सारे जो ट्रुप्स हैं, इनके पास 25,000 सैनिक हैं, उन सबको लीड कर रहे थे और आगे बढ़ रहे थे। तो ये वो वीडियो है जब इन्होंने विद्रोह की बात कही थी, लेकिन अब विद्रोह नहीं हो रहा है। तो ये जो सीन है, अब ये वापस लौट रहे हैं। तो सारा समझौता हो गया है, वापस से सारी चीजें नॉर्मल हो गई, वापस से टेंशन खत्म हो गया है। अब दोस्तों, बात यहां पर ये करते हैं कि जो वैगनर आर्मी और इनके बीच में जो लड़ाई थी, ये लड़ाई को समाप्त किसने कराया है? तो इसके पीछे प्रेसिडेंट है अलेक्जेंडर लुकाशेंको। ये हैं बेलारूस के प्रेसिडेंट। इन्होंने एक इंपॉर्टेंट रोल निभाया जो वैगनर आर्मी और पुतिन के बीच में जो यहां पर टेंशन अराइज हुई थी उसे खत्म कर दिया है। इनके बीच समझौता कराने का श्रेय इनको जाता है। दोस्तों, जब ये बढ़ रहे थे, वो जगह मैं आपको बता रहा हूं, तो ये है लिपेस्टको। ये लिपेस्टको और मॉस्को है, जहां से 450 किलोमीटर की दूरी इन दोनों के बीच में। तो लिपेस्टको से ये यहां तक पहुंच गए थे। मॉस्को से केवल 200 किलोमीटर दूर थी वैगनर आर्मी। और कल तक तो ऐसा लग ही रहा था कि दुनिया को शायद रूस का एक नया प्रेसिडेंट मिल जाए, बट इतना आसान भी नहीं है क्योंकि रूस की आर्मी इतनी कमजोर भी नहीं है और पुतिन इतने आसानी से छोड़ भी नहीं देंगे। और रूस के जो प्रेसिडेंट पुतिन, उन्होंने साफ साफ धमकी दी थी कि अगर तुम नहीं माने तो हमारी आर्मी आपके ऊपर अटैक करेगी और आपके ऊपर बहुत सारे केसेस चलाए जाएंगे, देशद्रोह का कानून लगाया जाएगा और आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। लगभग 20 साल तक के लिए आपको जेल में डाल दिया जाएगा। उसके बाद फिर समझौता हुआ और ये जो आर्मी चीफ थे वैगनर के, अभी बेलारूस चले गए हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। दोस्तों, यहां पर बात आ रही वैगनर ग्रुप। तो वैगनर ग्रुप क्या है, बहुत सारे लोग जानते होंगे, जो नए हैं उन्हें नहीं पता होगा, तो मैं आपको बता देता हूं वैगनर ग्रुप क्या होता है। तो वैगनर ग्रुप एक सैनिकों का प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है। 2014 से पहले इसे बनाया गया था। तो पहले ये एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन का काम करता था, जो दुनिया के कई क्षेत्र जैसे अफ्रीका, यूक्रेन, ये यहां पर काम करता था। लेकिन बाद में ये बहुत एक्टिव हो गया और इसने 2014 में 2014 में बहुत बड़ी जीत दिलाई थी रशिया को। देखिए, इसमें ज्यादातर लोग आप देखेंगे ना, तो ये स्पेशल फोर्सेस के इसमें दिग्गज लोग शामिल हैं और रूस के जो एलीट रेजिमेंट में लोग थे वो सब इसमें शामिल हैं और ग्रुप में 50,000 से ज्यादा सैनिक हैं। हालांकि इसकी शुरुआत करने का श्रेय एक व्यक्ति को जाता है। यहां पर आप देख पा रहे हैं, इनका नाम है दिमित्री उत्किन। ये रूसी सेना के पूर्व अधिकारी हैं जिन्होंने इसकी शुरुआत की थी और वैगनर ग्रुप ने बहुत बड़ी जीत दिलाई थी। मैंने आपको बताया
क्रीमिया पर जब रूस ने कब्जा किया था तो वैगनर ग्रुप का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। जो क्रीमिया है, क्रीमिया यहां पर आप देख पा रहे हैं, तो वैगनर ग्रुप ने यहां पर कब्जा किया, रशिया ने कब्जा किया था। क्रीमिया वो जगह जो यूक्रेन के अंडर आती थी, अब रशिया यहां पर कैप्चर कर चुका है, रशिया का ये हिस्सा हो गया है। तो दोस्तों ये दिमित्री उत्किन थे, मैं वापस से आपको बता दूं, जिन्होंने वैगनर की स्थापना की थी। 1993 से लेकर 2013 तक ये रूसी सेना में इन्होंने नौकरी की है। लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक के अधिकारी थे और बहुत ज्यादा अनुभव था, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस था। कई जगह इन्होंने ऐसा काम किया, चेहरे से ये व्यक्ति इतना खूंखार लग रहा है, और फिर वैगनर ग्रुप की इसने स्थापना कर दी। अभी प्रेजेंट में वैगनर को जो लीड कर रहे हैं चीफ, वो है प्रिगोजिन, जिन्होंने बगावत की बिगुल छेड़े थे, बगावत की थी पुतिन के खिलाफ। अब ये मैटर सॉल्व हो गया है। इनके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। तो 1981 में इन्होंने मारपीट की, डकैती की, धोखाधड़ी में ये दोषी ठहराए गए थे और 13 साल का इनको सजा सुनाया गया था, जेल चले गए थे। 9 साल के बाद जब आए, इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया और हॉट डॉग का स्टॉल भी लगा रहे थे और अमीर लोगों के लिए रेस्तरां खोला इन्होंने। उसी समय ये पुतिन के बहुत करीब आ गए और पुतिन के बहुत करीबी माने जाते हैं, बहुत करीबी माने जाते हैं। इनको बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट मिलने लगे, रूस के स्कूल, सेना को खिलाने के लिए बड़े गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट मिलने लगे। धीरे धीरे ये बहुत पावरफुल हो गए और फिर इन्होंने लीड करना स्टार्ट कर दिया। 2014 से ही लीड करना स्टार्ट कर दिया इस प्राइवेट आर्मी ग्रुप वैगनर को। ठीक है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को भी अंजाम दिया है इस प्राइवेट आर्मी ने। लीबिया, सीरिया, माली, ये पैसे लेते हैं और उस पैसे की जगह पर अपने सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब दोस्तों वैगनर ग्रुप आखिर विरोध क्यों कर रहा था? आखिर क्या ऐसी वजह बन गई कि उन्होंने पुतिन के खिलाफ बगावत कर दी? वही वैगनर ग्रुप जो इसने यूक्रेन पर बहुत सारे जगहों पर कब्जा कराया और रशिया कितनी मदद की, रशिया के लिए लड़ते रहे, ऐसी क्या वजह हो गई कि वैगनर ग्रुप ने विरोध किया? तो दोस्तों सबसे बड़ी वजह जो है वो है बखमुत पर वैगनर की ट्रेनिंग चल रही थी। बखमुत वो जगह है यूक्रेन पर, यहां पर देखिए ये यूक्रेन पे बखमुत जगह है, यहां पर ट्रेनिंग कैंप लगाया गया था वैगनर का। वहां पर मिसाइल अटैक हुआ और मिसाइल अटैक के बाद जो रूस है और प्राइवेट आर्मी वैगनर है, इनके बीच में टेंशन हो गई। वैगनर ग्रुप का मानना है कि ये जो मिसाइल अटैक हुआ था रूस ने जबरन किया है और इस वजह से बहुत सारे जो उनके सैनिक थे मारे गए और इसका गुस्सा आपको विरोध में देखने को मिला। सैटरडे को विरोध जो हुआ था, बगावत जो हुई थी, ये इसका बहुत बड़ा कारण है। दोस्तों प्रिगोजिन ने क्रेमलिन को इसका दोषी बताया था। यह हमला कब हुआ इसकी जानकारी नहीं दी गई है। ठीक है, दूसरा जो प्रमुख कारण है वो ये है कि जो रूसी जनरल है उन्होंने यूक्रेन में उनके सैनिकों पर हवाई हमले के आदेश दिए थे। ये दूसरी वजह है जिसकी वजह से इन्होंने बगावत की थी और पुतिन के खिलाफ हुए थे, रूस के खिलाफ हुए थे। ठीक है, रूस के रक्षा मंत्री हैं सर्गेई शोइगु। तो ये जो कहते हैं वैगनर प्रमुख जो है, ये कहते हैं कि हमारी लड़ाई रूस के खिलाफ नहीं है, वहां का जो डिफेंस मिनिस्टर है उसके खिलाफ हमारी लड़ाई है, सर्गेई शोइगु के खिलाफ लड़ाई है और कुछ और अधिकारी हैं वो उनके खिलाफ ये बात कह रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों प्रिगोजिन की यूक्रेन युद्ध में राष्ट्रपति पुतिन और रक्षा मंत्री सर्गेई के साथ जीते गए बहुत सारे इलाके हैं, उस पर रक्षा मंत्री सर्गेई कहते हैं हमने जीता है और प्रिगोजिन कहते हैं नहीं हमने जीता है, हमारी वजह से जीत हासिल हुई है। इस वजह से दोनों के बीच में लड़ाई हुई, अनबन हो गई है। ठीक है, तो इस वजह से भी ये कारण बना बगावत का। ठीक है, एक और कारण बना दोस्तों कि 2 हफ्ते पहले, 2 वीक पहले ऐसा हुआ था कि रूस के डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक आदेश जारी किया था। उसमें इन्होंने कहा था कि यूक्रेन के खिलाफ जितने भी लड़ रहे प्राइवेट सैनिक हैं उनको रूस की सेना में शामिल होना पड़ेगा। तो पहले तो आप प्राइवेट ग्रुप में काम कर रहे थे, अब उनको क्या होगा, रूस की सेना में शामिल करना होगा। तो यहां पे पावर कमजोर हो रही थी ना, तो इस वजह से ये सारे फैसले किए गए और फिर बाद में वैगनर ने ये समझौता करने से हालांकि इनकार भी कर दिया कि हम ये समझौता नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों समझौता तो हो गया है, धमकी दी गई थी पुतिन के द्वारा इनको और इन्होंने कहा है कि अगर प्रिगोजिन नहीं मानेंगे तो हम उनके ऊपर केस चलाएंगे, लेकिन अब ये केस नहीं चलेंगे क्योंकि समझौता हो गया है। जितने भी सैनिक वहां पर गए थे
मॉस्को की तरफ बढ़ रहे थे उन पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन अब कार्रवाई नहीं होगी, ये सब कुछ हट गया है और प्रिगोजिन को रूस छोड़कर बेलारूस भी जाना पड़ेगा, ये फैसला किया गया है, इस समझौते में बात कही गई है। ठीक है दोस्तों, और भी चीजें इसमें देखने को मिली हैं कि 1 जुलाई से जितने भी यहां पर सैनिक थे, जितने भी लड़ाके थे, वो डिफेंस मिनिस्ट्री के तहत काम करेंगे। 1 जुलाई से ये प्राइवेट से गवर्नमेंट में आ जाएंगे, डिफेंस मिनिस्ट्री के तहत ही काम करना स्टार्ट कर देंगे। दोस्तों आपको ये सेशन कैसा लगा? आशा करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से ये मैटर समझ में आया होगा। आप कमेंट बॉक्स पे अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा कि क्या वाकई वैगनर ग्रुप अब शांत हो गया है या वापस से सिविल वॉर की तरफ रशिया बढ़ेगा। कमेंट बॉक्स पर अपनी फीडबैक दीजिएगा। एक क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, वैगनर ग्रुप ने किस वर्ष क्रीमिया पर कब्जा किया था? आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स पे देना है। वैगनर ग्रुप ने किस वर्ष क्रीमिया पर कब्जा किया था? ठीक है, आपको बताना कमेंट बॉक्स पर। आपको पहचानना है ये व्यक्ति कौन है, इनके बारे में भी आपको लिखना है कमेंट बॉक्स पर। दोस्तों पीडीएफ आप इस टॉपिक का राजा गुप्ता करंट अफेयर्स टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा, प्राप्त कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। डेली रात को 8 बजे आपका टेस्ट भी होता है। दोस्तों यदि आप एसएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, भारत के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो अनअकैडमी आपकी हर तैयारी में मदद करने वाला है। दोस्तों आपको यहां पर 2 ऑफर मिल रहे हैं। आज आखिरी डेट है, 19 जून से ऑफर स्टार्ट हुआ था, 25 जून को ये खत्म होगा। 24 महीने का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 6 महीने और पढ़ने को मिलेगा। 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 3 महीने अतिरिक्त मिलेंगे। तो 24 महीने की फीस केवल 5,344 रुपए है। ईएमआई में भी आप भर सकते हैं। ईएमआई मंथली ईएमआई 300-400 रुपए समथिंग बनेगी। 1 साल 2 साल का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। 12 महीने का सब्सक्रिप्शन 4,750 रुपए का है। ठीक है, तो एसएससी के बहुत बड़े बड़े रिजल्ट अनअकैडमी ने दिए हैं, आप यहां पर देख सकते हैं। बहुत सारे बैचेस स्टार्ट हुए हैं। एक फायदा है, जितने बैचेस फ्यूचर में बनेंगे, जितने बैचेस चल रहे हैं, आने वाले हैं, सब की पढ़ाई आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो डाउनलोड अनअकैडमी एप्लीकेशन, स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जामिनेशन, लेट्स क्रैक इट। दोस्तों मंथली करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं आप। वाईफाई स्टडी 2.0 में मैंने मंथली करंट अफेयर्स अपलोड किया है और डेली करंट अफेयर्स डेली सुबह 5:30 बजे मैं पढ़ाता हूं। वीकली करंट अफेयर्स को भी आप पढ़ सकते हैं और स्टेट एग्जाम्स के जितने भी करंट अफेयर्स होते हैं, ट्रेंडिंग इश्यूज होते हैं, वो सब मैं आप लोगों के लिए कवर करता हूं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बर्निंग इशू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।